झोपड़ी लगा के अपना ये रोजी रोजगार चला रहे थे, इन सभी का मकान को धसा दिया गया बिना सूचना का। कोई नोटिस था आप लोग के पास? हाँ, हो गया। लेकिन इस पे प्रशासन एक्टिव आपको नजर नहीं आएगा। हमने देखा है, सुना भी है कि देना का मतलब है कि आप हमसे मिलिए और कुछ ले देकर रफा दफा करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की राह सदानंद शर्मा के साथ। इस वक्त मैं गिरिडीह जिले के बाबा नगरी झारखंड धाम में हूँ। बाबा धाम एक धार्मिक केंद्र माना जाता है और यहाँ तमाम श्रद्धालु आते हैं। सोमवार या बीते दिन हमेशा यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं, जल चढ़ाने के लिए आते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों दुकान है, फल का दुकान है, सब्जी का दुकान है, मिठाई का दुकान है, प्रसाद का दुकान है। ये तमाम सारे दुकान जो है इन लोगों का जीवन जीने का एक है और इसी से अपना जीवन यापन इन लोग करते हैं, इसी से अपना गुजर बसर करते हैं। यहाँ एक और दुकान है, आप देख सकते हैं, जो बीते शनिवार को अतिक्रमण के द्वारा तोड़ा गया है, टूटा गया है। और ये अतिक्रमण में बुलडोजर के द्वारा शायद तोड़ा गया है ना। और देख सकते हैं यहाँ दो दुकान था, जो दोनों दुकान अभी मलबे में पड़ा है। जानते हैं कि ये अतिक्रमण किस तरह से हुआ है और इसके पीछे किनका हाथ है, प्रशासन ने आखिर क्यों तोड़ा है, ये जानते हैं यहाँ के लोगों से। आप देखिए, ये हमारे सामने है, एक युवा है जो दुकानदार आप ही हैं, ये इन्हीं का दुकान है। जानते हैं इन्हीं से कि आखिर इनका दुकान क्यों तोड़ा गया है। बताएंगे, आपका नाम क्या हुआ? नमस्कार सर, मैं आपके चैनल को देखने वाले तमाम श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जोहार। बताना चाहता हूं, कल दोपहर 12 बजे की बात है। अंचलाधिकारी जमुआ सीओ अपने टीम के साथ हिरोडी थाना प्रभारी, जमुआ थाना प्रभारी और परसन थाना प्रभारी के साथ आए और उन्होंने बताया कि आपको 24 घंटा के अंदर आपको रूम खाली करना है, अन्यथा तोड़ दिया जाएगा। इसकी नोटिस हमको 2 दिन पहले मिली थी जी। लेकिन नोटिस सिर्फ मुझे ही नहीं मिली थी, इस हमारे झारखंड धाम मंदिर परिसर में लगभग सैकड़ों दुकान है, सभी के पास नोटिस आया हुआ है। आपका ये किस चीज़ का दुकान था? हमारा ये एक साग सब्जी बेचने का था, साथ ही साथ में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर भी थे जो कि मेडिकल चलाते थे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर सैकड़ों दुकान था जो अपनी रोजी रोजगार के लिए लोग धंधे करते हैं जी। यहाँ आए दिन ठेले खमचे वाले, और हमारे यहाँ क्षेत्र की यहाँ से कम से कम कहिए कि दूसरे जिला से लोग आकर के यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं। यहाँ मतलब दूसरे जिला से भी लोग आकर दुकान किए हुए अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जिला कहिए, राज्य कहिए, राज्य से भी, दूसरे राज्य से भी हमारे पास यहाँ है जो कि गुजर बसर कर रहे हैं और वो भी सब अतिक्रमण के अंदर हैं जी। उन्हें भी नोटिस प्राप्त है जी। लेकिन सीओ के द्वारा किसी अन्य पर कार्रवाई ना करके किसी खास व्यक्ति को टारगेट करके ये तोड़ा गया है, जो निंदनीय है। अच्छा, यहाँ जितने भी सारे दुकान हैं, ये मतलब इस गेट से उस गेट तक जो जानकारी मिली है, ये सारा लोगों के पास शायद नोटिस पहुंचाया गया था। नोटिस सारे लोगों के पास है लेकिन किन्हीं के पास कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक तो मंदिर परिसर में देख लीजिएगा, अंदर आए दिन श्रद्धालुओं का हमेशा ना हम नुकसान होती है। यहाँ के लोग कभी छिनताई, कभी चेन कट जाती है, इस पर प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन जो आम लोग जो अपने पेट पाल रहे हैं, जो गुजर बसर कर रहे हैं, उनके पेट में लात मारा जा रहा है। और मेरा यही प्रशासन से मांग है कि यदि आप अतिक्रमण के अंदर में थे तो बाकी दुकान भी, सैकड़ों दुकान संचालित है यहाँ पर जो अतिक्रमण के अंदर हैं, उन दुकानों का भी सफाया होनी चाहिए। मतलब आपका कहना है कि अतिक्रमण जब हुआ तो सारे दुकान जो भी आते हैं अतिक्रमण में, उनका भी सफाया होना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सिर्फ मेरा ही दुकान को टारगेट क्यों किया गया? यहाँ पर और भी युवा है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास वर्मा हुआ जी। थोड़ा आप इस अतिक्रमण के बारे में आप बताएंगे? देखिए, अतिक्रमण ये जो है बिल्कुल ये एक तरफा कार्रवाई की गई है। यह अतिक्रमण बोले तो टारगेट करके काम किया। अच्छा, एक तरफा कार्रवाई कैसे कहा जा सकता है? सरकार अगर अतिक्रमण करती है तो वो आने जाने वाले लोगों के लिए भला करती है ताकि किसी तरह से कोई दुर्घटना ना हो। हम लोग भी इस अतिक्रमण मुक्त के पक्ष में हैं और रहेंगे भी। लेकिन आप देख सकते हैं, कैमरा इधर घुमाइए, देखिए, मतलब सैकड़ों 250 दुकान झारखंड धाम में है, सब अतिक्रमण के अंदर आता है। लेकिन सिर्फ इसी को क्यों तोड़ा गया? एक निम्न वर्गीय लोग मतलब दुकान चला रहे थे, साग सब्जी का दुकान था, बाकी दुकान था, तो सिर्फ एक पे कार्रवाई करना क्यों है? सब पे कार्रवाई करिए ना। तो इस बात को लेकर के यहाँ का लोग जो है बहुत आहत भी है और आक्रोश में भी है कि एक तरफा कार्रवाई आप क्यों किए? बाकी को भी सबको नोटिस है, तो सबका तो तोड़े नहीं आप। आपने प्रशासन व्यवस्था से बात किया इस पर? आप? हाँ, बात किए, बोला कि सबका तोड़ेंगे, लेकिन फिर क्या नहीं तोड़ते हैं। अच्छा, ये नोटिस जो है ये कब आया था यहाँ पे?
कब मिला था नोटिस एक दुकानदार 2 दिन पहले भी आया था। और इससे और- पहले कभी मिला है नोटिस? नोटिस एक दिन पहले मिला था, लेकिन नोटिस तो सबके पास आ रहा है, लेकिन सबका तो नहीं तोड़ा जा रहा है। आपका कहना है कि कहना नोटिस है सबके कि पास देखिए, आया है। नोटिस का मतलब है चढ़ावा के लिए बुलावा, लेकिन हम लोग क्या है उसके बुलावा पर नहीं गए। चढ़ावा के बुलावा मतलब इसको क्लियर बताइए, नहीं समझ में मतलब आया। क्लियर मतलब ये है कि नोटिस देना का मतलब है कि आप हमसे मिलिए और कुछ ले दे के रफा दफा करिए, तब आपका दुकान रहेगा। हम लोग वैसी मतलब जो सो रफा दफा नहीं करने गए, चढ़ावा देने नहीं गए, आकर के दुकान को तोड़ दिया तो गया। विकास जी बता सकते हैं कि ये रफा दफा जो आके चढ़ावा वाली बात जो आपने कहा, तो कुछ डिमांड किया गया हाँ, होगा? बिल्कुल डिमांड किया गया। क्या डिमांड किया गया? बोले थे कि आके मिलिए हमसे। अच्छा, आके मिलने के बाद इनडायरेक्टली बोला आके मिलिए और वहीं पे आपसे बात करेंगे। तो फिर आप यहाँ आके बात करिए ना सर, कि नहीं, मेरा यहाँ तो बात ही नहीं करते हैं ना। आप अतिक्रमण personally हमारा मिलिए बोलते दुकान हैं। यहाँ हुआ, तो आप यहाँ आके बात करिए, क्या बात यहाँ करिए? पे तो बात ही नहीं करते हैं ना। यहाँ तो प्रशासन भेज करके जबरदस्ती लाठी कार्रवाई करवा देते हैं। वहां जाइएगा तो अब चढ़ावा का आपको डिमांड दे देगा, 50,000 1 लाख मांग देगा। हम लोग कहाँ अच्छा। से दे पाएंगे उतना पैसा? एक छोटा सा दुकान में उतना कहाँ इनकम होता है जो हम लोग दे पाएंगे मोटी रकम? अच्छा, तो ये सारे जो दुकान है ये पूरे, ये कितना है मतलब ये यहाँ का ये एरिया? पूरे 14 एकड़ 22 डिसमिल में लगभग जो है 250 से प्लस दुकान है, और 250 से प्लस? सारे अतिक्रमण के अंदर है। और उसके बावजूद यहाँ बहुत सारे धर्मशाला है, जी, बहुत सारे। उसमें भी लोग जो है सो अतिक्रमण करके रखे हुए हैं। और आप देख सकते हैं मंदिर के परिसर में भी बहुत सारा अतिक्रमण किया गया है। आप अंदर जाते समय आप देखिएगा, कोई भी मेला लगता है तो जगह जगह पर जो है सो अपना मतलब जो है सो घेर लिया जाता है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता है। यात्री लोग को बहुत सारा नुकसान होता है, उस पर कोई बात नहीं होता है। आप तो बीते दिन देखे होंगे बहुत सारा चिंताई का चेन वगैरह चोरी हो गया, लेकिन और उस छिनतई पे होता है। प्रशासन एक्टिव आपको नजर नहीं आएगा। लगभग हमने देखा है, सुना भी है कि साल भर से ये काम हो ही रहा है, इस पर अभी तक कोई नकेल नहीं कस पाई है सरकार। वसूली उसका कम होते हैं, उस पे ध्यान देते हैं कि मेरा वसूली कैसे बढ़े और हमारा अवैध कमाई कैसे है, इस पे ध्यान देते हैं, ना कि आम जनता के मतलब जो है सो तकलीफ पे या तो उसके दिक्कत पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो आप देख सकते हैं, प्राप्त जानकारी से ये पता चलता है कि यहाँ के जो व्यक्ति हैं, जो दुकानदार हैं, एक और हमारे सामने युवा हैं। आप सभी को नमस्कार, जोहार। मैं सिकंदर प्रसाद वर्मा, NHR CCB झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते हमें विकास जी और ये मनोज जी के माध्यम से पता चला कि झारखंड धाम में एक हम सब्जी का दुकान लगा रहे थे। सब्जी के दुकान लगाने के कारण में हमको 1 महीना पहले एक बार नोटिस दिया गया प्रशासन के द्वारा। बोला आप आके मिलिए हमें कार्यालय में। हम दोनों कार्यालय नहीं गए, कार्यालय में मिलने वाली क्या बात है? कार्यालय में क्यों मिले? क्योंकि हमें जहाँ तक सूचना मिली है, यहाँ पर झारखंड धाम में सैकड़ों दुकान है, सभी से अवैध वसूली प्रशासन द्वारा किया जाता है। अवैध वसूली करने के कारण यहाँ पर लोगों को जो अवैध वसूली में शामिल नहीं होता है, उसको बुलडोजर लगा के उसका मकान को धंसा दिया तो जाता है। आपका कहने का मतलब है जो दुकानें अतिक्रमण में आ रही है, जो बचा हुआ अभी तक, वो मतलब कुछ न कुछ सरकार को देकर, मतलब प्रशासन को देकर अपना दुकान बचाएं, ये कहना है आपकी? मेरा जो कहना है, मान लीजिए अगर ये अतिक्रमण के अंदर पूरा 14 एकड़ अतिक्रमण के अंदर में है, बाबा का नगरी है, बाबा का जगह है, ये अतिक्रमण के अंदर है। मैं स्वागत करता हूँ प्रशासन का। जी, आपने अतिक्रमण हटाने का काम किए, बहुत अच्छा किए, लेकिन अगर किन्हीं एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति को चिन्हित करके अतिक्रमण हटा के यार वो अपने साबित करेंगे कि बोलिए अतिक्रमण हमने मुक्त कर दिए हैं। अब हम जिला प्रशासन से, झारखंड सरकार से भी मांग करते हैं कि अतिक्रमण के नाम पर ये किसानों को, आप देख सकते हैं ये महिला आई हुई है, ये अपना व्यवसाय करती है, सूप देखिए वगैरह ये बुनती महिला है। है, ये है महिला जिनका दुकान टूटा हुआ है। इनके माध्यम से पता चला हमें, ये सूप वगैरह बुन के व्यवसाय चला रहे थे, ये झोपड़ी लगा के अपना ये रोजी रोजगार चला रहे थे। इन सभी का मकान को धंसा दिया गया बिना सूचना का। कोई नोटिस था आप लोग के पास? इनका कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि इनको तुरंत मुहैया कराया जाए, रहने का व्यवस्था कराया जाए। इन लोग कहाँ रहेंगे? ये मांग के ये सूप वगैरह बुन के इन लोग व्यवसाय करते थे, जो कि आज इन लोग का मकान ये बिना नोटिस का तोड़ा गया। दुकान नहीं, दुकान इन लोग का दुकान नहीं था, रहने का मकान। इन लोग एक छोटा सा झोपड़ी टाइप का बना के इन लोग रह रहे थे, सभी मतलब रह भी रहे थे और अपना चला भी रहे थे, चला भी रहे थे। उनका भी तोड़ा गया दुकान। 2 दुकान को नोटिस दिया गया, तीसरा दुकान को भी तोड़ा गया बिना नोटिस का।
आप इन लोग बेघर हो गए हैं, आप बताइए इन लोग रोड पर नहीं जाएंगे, इन लोग कहाँ क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, जीवन यापन अपना कैसे करेंगे। मैं जिला प्रशासन तत्काल व्यवस्था करने के लिए इनको मांग करते हैं। और साथ में जिन जिन दुकानों को तोड़ा गया उन दुकानों को ये बगल में बनाया गया है दुकान जिला प्रशासन के द्वारा, उनको तत्काल में डाक कर उसको सभी जो दुकान है उनको दुकान दिया जाए। और जो भी दुकान अभी नहीं बना हुआ है सभी को मैं जिला प्रशासन से झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि सभी को दुकान देने के बाद ही वो दुकान को हटाने का काम करें, अन्यथा यहाँ के पब्लिक उग्र होकर आंदोलन पर उतर आएंगे। हमें जहाँ तक सूचना मिला है, मैं झारखंड सरकार से बार बार अपील करेंगे कि इस तरह का कार्रवाई करें, लेकिन हाँ तरीका से करें। जी, आप देख पा रहे होंगे कि ये कुंड है जहाँ से जल लेकर श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में बाबा धाम जाते हैं और जल अर्पित करते हैं। ये देख पा रहे होंगे कि ये सारे जो कतार में ये सारी दुकानें हैं, इस तरह से दुकान यहाँ पर है, दोनों साइड से दुकान है। और जब जिस समय यहाँ से लोग जाते हैं जल चढ़ा के, या सोमवारी हो या फिर पूर्णिमा हो, तो उस दिन का नज़ारा यहाँ सबसे अलग होता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और लोगों को आने जाने में बहुत सारे समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। आप जानते ही होंगे, पिछले बहुत सारे ऐसे न्यूज़ में आपने देखा होगा कि यहाँ मंदिर प्रांगण में बहुत सारे लोगों का चेन निकाला गया, हाथ से ब्रासलेट खोल लिया गया, बहुत तरह का इस तरह का घटना यहाँ बीते दिन घटता रहता है। मैं आपको मिलाता हूँ दुकानदार से। क्या नाम हुआ अभी आपका? रेशमा वर्मा। आपको किसी तरह का नोटिस आया था अतिक्रमण को लेकर? कोई नोटिस नहीं है अभी तक। कोई नोटिस नहीं है। अच्छा, तो प्रशासन व्यवस्था की तरफ से कोई फोन, कुछ भी जानकारी? जानकारी नहीं। आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने बताया कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है। और आगे हम चलते हैं, बात करते हैं। दुकान के मालिक कौन है? इधर घूमिए। क्या नाम हुआ आपका? उल्लास माथुर। आपको किसी तरह का नोटिस नहीं है। अतिक्रमण को लेकर? नहीं। किसी तरह का नोटिस नहीं आया है? नहीं। ये बता रहे हैं कि हमको किसी तरह का नोटिस नहीं मिला है। ये देखिए बाबा का मेन द्वार है जाने का, ये किस तरह का अतिक्रमण किया गया है। आप देख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये बाबा का मेन द्वार है। बाबा को दर्शन करने के लिए लोग यहीं से जाते हैं। और किस तरह से ये, मतलब एक तरह से जब सोमवार का दिन होता है तो ये पूरा ट्रैफिक टाइप का होता है, पूरा जाम होता है। और यहाँ पर सारे दुकान सुरक्षित है। अच्छी बात है कि दुकान सुरक्षित है और सभी दुकान सुरक्षित होना भी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? विनय पंडा। बिना पांडे। आपको किसी तरह का नोटिस कोई नहीं, किसी तरह का कोई जानकारी नहीं। इनका कहना है कि किसी तरह का नोटिस नहीं आया, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बाबा धाम है, यहाँ सभी को आने जाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस तरह का जो जगह देख रहे हैं, शायद सोमवार को यहाँ आने जाने में दिक्कत होता होगा, लेकिन ये सारे दुकान सुरक्षित है और सुरक्षित रहना भी चाहिए। लेकिन सब दुकान सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि सभी का यह असर चलता है। काफ़ी लोग, काफ़ी सैकड़ों दुकान है जो बाबा धाम में है और मेन रोड में आप देख पा रहे हो।